नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। आज के सेशन में हम लोग वॉइस में जो हमने शुरू किया था वॉइस, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, उसको कंप्लीट कर चुके हैं, देख चुके हैं कैसे इसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट शुरू करेंगे और उसको देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हो टेंस तो उसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारा वही रूल बता देते हैं आपको कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस होता है अगर अफर्मेटिव में, तो कैसे क्या फॉर्मेट होता है उसका। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर हम इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाता है, फिर आप ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, उसके बाद जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ले लिया था। ठीक है, इंडेफिनिट में जो हमने किया था ना, प्रेजेंट में सेम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, वॉज और वर। ठीक है, इसके बाद हमेशा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय का यूज करोगे, देन सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट रहेगा, वहां पे डू या डज था, कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोरिलेट करते चलिए, पास्ट भी याद, जो पिछला गया वो भी याद करते रहो। सब्जेक्ट के साथ आपका डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी को जब पैसिव में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है पहले लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब वही हमने कहा कि भैया वॉज वर्ब ले लो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लो, नॉट भी लगाओगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, इसके बाद बाय और देन सब्जेक्ट। क्लियर। अगर इसी का इंटरोगेटिव हो, जैसे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो जाहिर सी बात है भाई वॉज वर्ब पहले लिखोगे। अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ था अब वो यहाँ पहले आ जाएगा चेंज होकर। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखोगे, देन बाय और इसके बाद सब्जेक्ट। सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं था, बस आपको टेंस आना चाहिए। ठीक है, टेंस देख के पहचान लो, हाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेके चलना है, वॉज वर्ब। बाकी आपको दिख रहा है कहीं से कुछ भी चेंज हुआ हो, सब में तो यही कर रहे हैं, बस यही तो ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब को लेकर। बाकी तो कहीं हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए, अच्छा ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब लगेगा। ओके, यही अगर आप ये ध्यान नहीं देते हैं और ऑप्शन में अगर इज एम आर का कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है तो हो सकता है आप उसको क्लिक कर दे, जब आपको यही ध्यान नहीं रहेगा कि टेंस कौन सा है ये। ओके, तो चलिए ये रूल हो गया। अब वही अपना सेंटेंस देखते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं, और पहला सेंटेंस है आई टुक टी yesterday। I took tea yesterday। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, I took tea, तो आप टी लिखोगे पहले, टी के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज रहेगी, टुक सेकेंड फॉर्म है ये टुक, है ना, और टुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। ठीक है, बाय और आई का हो जाएगा मी। अब आप लिखोगे यस्टरडे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, अब आप सॉन्ग लिखेंगे या सॉन्ग्स, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर लगेगी। नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। सिंग थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। ठीक है, संग हो जाएगी थर्ड फॉर्म, और वी का हो जाता है अस। क्लियर। अब आपको मजा भी आ रहा होगा, सारा इजी और क्लियर भी लग रहा होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे, खाली हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रख के चलना है। पहले डेफिनेट प्रेजेंट में हमने सारा कर लिया, अब आपके लिए बहुत इजी है। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी प्लीज वो पहले पिछली वाली वीडियो देखिए फिर आगे बढ़े। ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका इंटरोगेटिव हो कि डिड वी डू द सम्स
डिड वी डू द सम्स, सम्स है। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जब आप द सम्स लिखेंगे उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाओगे, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर द सम्स, डू की थर्ड फॉर्म डन, ठीक है, और वी का हो जाएगा अस, बाय अस। क्लियर? एक और एग्जांपल लीजिए, डिड वी नॉट, अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिड वी नॉट डू द सम्स, डिड वी नॉट डू द सम्स। अब देखिए कुछ नहीं है, द सम्स लिखोगे उससे पहले क्योंकि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर द सम्स नॉट लगा देंगे, बस सब कुछ वही है, डू की थर्ड फॉर्म डन, बाय लगाओगे और वी का हो जाएगा अस। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं करना, बस जो याद रखना था कि भाई यहाँ सेकेंड फॉर्म है, देख के पता चल रहा है कि कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बस हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा दी, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद टुक की थर्ड फॉर्म टेकन और फिर बाय मी और यस्टरडे आपका पीछे रहेगा। ठीक है, लास्ट में लगाते हैं। सेम यहाँ सॉन्ग्स लिखोगे, सॉन्ग्स क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर रहेगी, इसके बाद नॉट, नॉट है तो नॉट, थर्ड फॉर्म देन बाय और फिर वी का अस। ठीक है, आई थिंक अब सब आपको क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हु वर और विच को भी कवर कर लेते हैं। एग्जांपल है जैसे हु कर्स्ड द ओल्ड मैन। ओके, तो हु का हमने बताया था अभी आपको, क्या कर देंगे आप, बाय हुम। ठीक है, हु का हो जाएगा बाय हुम। अब यहां से कर्स द ओल्ड मैन करिए चेंज, क्योंकि आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो जाहिर सी बात है कि अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट में लिखते हो तब लिखोगे, यानी कि द ओल्ड मैन आने से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो द ओल्ड मैन है तो वॉज लगेगा, वॉज द ओल्ड मैन, ठीक है, कर्स्ड। क्लियर? बाय, बाय नहीं लगा, बाय हुम, क्योंकि हु की जगह बाय हुम ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, बाय हुम वॉज द ओल्ड मैन कर्स्ड। अगर यही एक वेयर का एग्जांपल ले तो वेयर डिड यू फाइंड योर बुक्स, वेयर डिड यू फाइंड योर बुक्स, तो वेयर ऐसे ही रहेगा, वेयर, यहां से देख लो योर बुक्स है ऑब्जेक्ट, योर बुक्स को जब आप यहाँ लेकर आएंगे तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इसके अकॉर्डिंग और यहाँ लिख दोगे फिर योर बुक्स। अब क्या करोगे, अब आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फाउंड है। ठीक है, अब यू आप लाइन तो बाय यू, वेयर डिड यू फाइंड योर बुक्स, वेयर वर यू बुक योर बुक्स फाउंड बाय यू। क्लियर? एक विच का देखते हैं, जैसे है कि विच मूवी डिड यू सीन, सॉरी सी आएगा ना, डिड यू सी लास्ट नाइट। ओके, विच मूवी डिड यू सी लास्ट नाइट, ओके विच है तो ठीक है भाई विच ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मूवी डिड यू सी लास्ट नाइट, अब ये मैंने आपको पहले भी ये वाला केस कराया था, अब यहाँ से आपको चेंज करना है तो मूवी भी लिख दो आप, पहले तो लिख दिया। अब देखिए डिड यू सी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट तो ऑलरेडी पीछे ही लास्ट में ही लगता है, इसको तो हटा दीजिए, आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है सी। अब आप सी लिखेंगे उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वॉज, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, यू बाय यू, और लास्ट नाइट, अब आप लिखोगे लास्ट नाइट, यस्टरडे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, जो भी कुछ है अब आप लिखोगे। क्लियर है? विच मूवी वॉज सीन बाय यू लास्ट नाइट। देखा, देखने में कितना लग रहा था ना क्या, कुछ भी नहीं है, देखने में कुछ भी लगे कुछ भी नहीं है, जब आपको समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, करा क्या है हमने, हु की जगह बाय हूँ, बाकी ये सारा देखा और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं।
यहाँ वाला ये भी एक बार समझ लीजिए, विश लिखा, इसके बाद मूवी हमने लिखा, ठीक है। फिर यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से देखा यहाँ तक, तो भाई लास्ट नाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिड यू सी को जब चेंज करेंगे तो सी की थर्ड फॉर्म सीन लिखोगे, बट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वॉज लगा दिया, और बाय यू, इतना चेंज किया हमने डिड यू सी का, कहाँ से, वॉज सीन बाय यू, ओके। फिर लास्ट नाइट, क्लियर, 3 पार्ट में हो गया ये, ठीक है। इसमें एरर आ सकती है भाई, यहाँ पे हो सकता है कि वर लिख दे या मूवी बाद में लगा दे, वर पहले लगा दे, तो इस तरीके से एरर भी इसमें बन सकती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो आज हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है। तो भाई चलो सेशन एंड करते हैं, उससे पहले वही, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते रहा करो, एक ही बार करो, 2 बार करोगे तो वैसे भी लाइक हट जाएगा, एक ही बार, ओके, लाइक करना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। इसके आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच।